किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन एक आईना है। ये हमें वही दिखाता है जो हम देखते हैं। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत कमाल के बहुत प्रसिद्ध स्वामी जी अपने एक शिष्य के साथ आश्रम से बाहर निकलते हैं। घूमते घूमते शहर पहुंच जाते हैं। अब शहर पहुंचते तो रात हो गई थी। अब समस्या ये थी कि उनके पास ना तो कोई दान दक्षिणा थी, ना पैसे थे, ना ही कुछ खाने पीने की चीज। दोनों जने खड़े थे वहीं। तभी शिष्य कहता है कि गुरुजी, मैं एक बार शहर में चक्कर लगा के आता हूँ, देखता हूँ कहीं कुछ व्यवस्था हो जाए अपनी। शिष्य शहर में चक्कर लगा के आता है, बताता है कि स्वामी जी पास में यही एक बहुत बड़ा पार्क है, तो अपन वहाँ चलते हैं। बहुत सारी टेबल है जिस पर अपन विश्राम कर लेंगे खुले में, और सुबह की सुबह देखेंगे। तभी स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, वहाँ बहुत सारे मच्छर खाएंगे और आज तुम्हें बहुत बड़ी होटल में रुकने का मौका मिलेगा, तुम्हें बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। तो शिष्य कहता है कि यार गुरुजी, कैसी मजाक वजाक कर रहे हो आप कोई जादू वादू कर रहे हो तो बताओ। हम इस शहर में पहली बार आए हैं और ना ही कोई जानता है कि आप इतने बड़े महात्मा संत हो, तो फिर ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होगी। तभी स्वामी जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें सोच का चमत्कार दिखाता हूँ कि सोच कैसे काम करती है। स्वामी जी ध्यान में बैठ जाते हैं। स्वामी जी उन सब चीजों को कंसंट्रेट करने लग जाते हैं जो आज रात को होने वाली थी। आज रात को जो उनको चाहिए था, उन सारी चीजों का वो विजुअलाइजेशन करने लग जाते हैं। वहीं पास में शिष्य खड़ा था, वो सोच रहा है, ध्यान कर रहे हैं शायद स्वामी जी 10 मिनट बाद खड़े होते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो अब थोड़ा शहर घूमा जाए। थोड़ी देर शहर घूमते हैं लेकिन कुछ खास दिखता नहीं, तो थोड़ी आगे बढ़ते हैं, वहीं एक बहुत बड़ी होटल दिखती है। तो शिष्य उनसे कहता है कि स्वामी जी एक बार फिर से सोच लो, आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैनेजर अपने को धक्का मार के बाहर निकलता है, आप इतने बड़े महात्मा संत हो तो आपकी बेइज्जती हो जाए। तो स्वामी जी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलो। दोनों जने होटल के गेट तक पहुंचते हैं। अंदर एंट्रेंस में घुसते हैं तो क्या शानदार लॉबी थी, एकदम कमाल का माहौल हो रखा था। सूट बूट पहने मैनेजर बैठा था। इन दोनों को देख के मैनेजर खड़ा होता है, बाहर निकलता है। तभी शिष्य सोचने लग जाता है कि यार अब बस ये बात पास आएगा और अपने गार्ड को बुलाएगा और कहेगा कि इनको धक्के मार के बाहर निकालो। शिष्य एकदम घबरा जाता है। तभी मैनेजर पास में आता है और स्वामी जी को प्रणाम करता है। स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं यात्रा से आ रहे हैं और आप शायद भूखे हैं। मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पास शायद पैसे भी नहीं है। तो स्वामी जी आप एक काम करें, आज हमारे किचन में स्टाफ की कमी है, तो आप थोड़ा सा किचन में हाथ बटा दीजिए, तो आज आप रात को यहीं विश्राम कर लीजिएगा, अच्छा भोजन खा लीजिएगा। ये बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य की तरफ देखते हैं। शिष्य धीरे से कान में पूछता है कि बाबा जी, ये कौन सा चमत्कार था, आपने क्या जादू किया। तभी स्वामी जी अपने शिष्य से कहते हैं कि ये था सोच का चमत्कार। जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है, बस शर्त यह है कि आप उस चीज के बारे में सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि जब हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ एक चीज पर फोकस करती है तो अपने आप वो चीजें आपके पास आने लग जाती है, चाहे फिर वो करियर हो या फिर कोई भी लाइफ की कुछ भी चीज हो। इसलिए अपनी लाइफ में किसी एक चीज के बारे में सोचिए और उसको विजुअलाइज कीजिए, सपने देखना शुरू कीजिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। और राजा आपसे यही कहेगा कि अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, हमेशा की तरह बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो, जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी। चलो आज फिर कुछ अच्छा सुनते हैं।